सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में हमने ये देखा कि स्टॉक का वैल्यूएशन किस तरह से मेंटेन किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड्स को अपन ने अध्ययन किया और उनके से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने देखे हैं। और अलग अलग मेथड जैसे फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, हीफो मेथड है, एवरेज प्राइस मेथड है। एवरेज प्राइस में सिंपल एवरेज प्राइस मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, बेस स्टॉक मेथड है। इन सभी में कैसे स्टॉक लेजर बनाते हैं और किस तरह से मेंटेन करते हैं उसको, ये हमने देखा। आज एक एडवांस क्वेश्चन लेते हैं और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि एक फर्म पहले आना पहले जाना पद्धति पर अपना संग्रहालय खाता भी रखती है। माह अप्रैल 2015 के दौरान सामग्री की निम्नलिखित प्राप्तियों और निर्गमन किया गया है। संग्रहालय खाता बही में इन व्यवहारों का अलग अलग लेखा निम्नलिखित दो आधारों पर कीजिए। पहला है, सामग्री के क्षय को कारखाना उपरिव्यय माना जाए। सामग्री के क्षय को हानि से शेष सामग्री का मूल्य बढ़ा दिया जाए। और यह है 1 अप्रैल 2015 का ओपनिंग बैलेंस है 400 किलोग्राम का 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 3 अप्रैल को 500 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई 6 रुपये के हिसाब से। 5 अप्रैल को 500 किलोग्राम सामग्री इशू की गई। 7 अप्रैल को 400 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई 8 रुपये के हिसाब से। 15 अप्रैल को जो है वो वेस्टेज हुई है स्टॉक वेरिफिकेशन के हिसाब से 10 किलोग्राम सामग्री। 20 अप्रैल को 500 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई है 10 रुपये के हिसाब से। 25 अप्रैल को 850 किलोग्राम सामग्री इशू हुई है। 26 अप्रैल को 40 किलोग्राम सामग्री का शॉर्टेज हुआ है। और 30 अप्रैल को 100 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई है 12 रुपये के हिसाब से। तो ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसको फैक्ट्री ओवरहेड मान लिया जाए और फैक्ट्री ओवरहेड मान करके और इसको सॉल्व करें। तो उसमें वही स्टॉक लेजर बनाएंगे, फीफो मेथड के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को बैलेंस है 400 किलोग्राम सामग्री का 10 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये। फिर 3 अप्रैल को 500 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये है। बैलेंस हो गया 900 किलोग्राम है, जिसमें 400 किलोग्राम 10 रुपये की है और 500 किलोग्राम 6 रुपये की है। 7000 रुपये का बैलेंस होगा। उसके बाद में हम इशू कर रहे हैं 500 किलोग्राम सामग्री, जिसमें फीफो मेथड है, इसलिए 400 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये के हिसाब से इशू की जाएगी और 100 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये के हिसाब से की जाएगी। टोटल 4600 रुपये की सामग्री इशू की जाएगी। बैलेंस में 400 किलोग्राम सामग्री है 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये। 7 अप्रैल को फिर 400 किलोग्राम सामग्री 8 रुपये के हिसाब से 3200 रुपये की क्रय की गई है। बैलेंस में दो तरह की सामग्री हो जाएगी। 400 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये की हो जाएगी, 400 किलोग्राम सामग्री 8 रुपये की हो जाएगी। टोटल 5600 रुपये हो जाएगी। 15 अप्रैल को ये बता रहे हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन किया गया है और स्टॉक वेरिफिकेशन में 10 किलोग्राम सामग्री का वेस्टेज हुआ है। इसको फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में मानेंगे और क्वांटिटी को कम करेंगे और क्वांटिटी को इसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखा देंगे। 6 रुपये के हिसाब से फीफो मेथड है 60 रुपये के हिसाब से हो जाएगी। बचा हुआ जो हो जाएगा वो दो तरह की सामग्री बची हो जाएगी। 390 किलोग्राम 6 रुपये के हिसाब से और 400 किलोग्राम 8 रुपये के हिसाब से। टोटल हो जाएगा 5540 रुपये। फिर उसके बाद में 500 किलोग्राम सामग्री है 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये की हो जाएगी। वो 20 अप्रैल को हो जाएगा। बैलेंस वही बच जाएगी। 3 तरह की सामग्री का बैलेंस होगा। 390 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये के हिसाब से, 400 किलोग्राम सामग्री 8 रुपये के हिसाब से, 500 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये के हिसाब से। टोटल जो अमाउंट होगी वो 10,540 रुपये होगी। इशू में यदि अपन देखें तो फिर ये इशू के लिए ये कह रहे हैं कि हम इशू कर रहे हैं 25 अप्रैल को 850 किलोग्राम सामग्री को। क्रम से लेंगे। सबसे पहले 350 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये के हिसाब वाली लेंगे। फिर 400 ग्राम सामग्री लेंगे 8 रुपये वाली लेंगे। फिर जो है वो 60 किलोग्राम सामग्री बची है वो 10 रुपये वाली लेंगे। तो कुल मिलाकर के 6140 रुपये हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट 440 रुपये का होगा। 10 रुपये के हिसाब से 4400 रुपये की अमाउंट का बैलेंस होगा। फिर 26 अप्रैल को ये ज्ञात हुआ कि 40 किलोग्राम सामग्री का वेस्ट हुआ है 10 रुपये के हिसाब से 400 रुपये आ जाएगा। बैलेंस में हो जाएगा वो 400 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये बैलेंस होगा। 30 अप्रैल को फिर जो है वो 100 किलोग्राम सामग्री 12 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुई है 1200 रुपये की हो जाएगी।
क्लोजिंग बैलेंस में हो जाएगा 400 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये वाली, 100 किलोग्राम सामग्री 12 रुपये वाली, टोटल अमाउंट होगा 5200 रुपये। तो ये फीफो मेथड के आधार पर है, फैक्ट्री ओवरहेड को के रूप में अपन उसको ट्रीट करें। बी जो है वो इन्फ्लेटेड प्राइस के आधार पर भी इसको किया जा सकता है, जो दूसरा मेथड बताया हुआ है उसके आधार पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें ये बताया हुआ है कि 400 किलोग्राम सामग्री है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस है 10 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये का। 500 किलोग्राम सामग्री रिसिप्ट होगी 6 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये की हो जाएगी। टोटल अमाउंट आ जाएगा 400 किलोग्राम 10 रुपये वाली, 500 किलोग्राम 6 रुपये वाली, टोटल अमाउंट आ जाएगी 7000 रुपये की। फिर 5 अप्रैल को जो है वो अपन इशू कर रहे हैं 500 किलोग्राम, जिसमें 400 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये के वाली इशू करेंगे, 100 किलोग्राम सामग्री 6 रुपये पे इशू करेंगे, 4600 रुपये का इशू की जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 400 किलोग्राम है, वो 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये की हो जाएगी। 7 अप्रैल को है वो 400 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई है 8 रुपये के हिसाब से 3200 रुपये। टोटल बैलेंस हो जाएगा 400 किलोग्राम 6 रुपये के हिसाब से, 400 किलोग्राम 8 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट हो जाएगा इसमें 5600 रुपये का। 15 अप्रैल को क्या हुआ कि 10 किलोग्राम सामग्री का वेस्टेज हुआ है स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा। चूँकि प्रश्न में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको प्राइस को इन्फ्लेट किया जाए, इसलिए इसमें क्वांटिटी कम कर दी जाएगी और अमाउंट वही रह जाएगा, 5600 का क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। उसी हिसाब से हम प्राइस का जो मूल्य है वो इन्फ्लेटेड हो जाएगा। तो क्वांटिटी हो जाएगी 390 रुपये, 390 किलोग्राम 6.154 के हिसाब से, और 400 किलोग्राम 8 रुपये के हिसाब से, इसलिए टोटल अमाउंट आ जाएगा 5600 रुपये का। फिर 20 तारीख को जो है वो 500 किलोग्राम सामग्री प्राप्त कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये। बैलेंस में अमाउंट हो जाएगा 390 किलोग्राम सामग्री 6.154, 400 किलोग्राम सामग्री 8 रुपये के हिसाब से, 500 किलोग्राम सामग्री 10 रुपये के हिसाब से। टोटल अमाउंट जो हो जाएगा वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,600 रुपये। 25 तारीख को फिर हमको पता चला कि हमको 25 तारीख को 850 किलोग्राम सामग्री इशू करनी है। तो बची हुई 390 किलोग्राम सामग्री 1 रुपये 154 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे। 400 किलोग्राम सामग्री 8 रुपये के हिसाब से इशू की जाएगी, और रिमेनिंग 60 किलोग्राम सामग्री जो है वो 10 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे। टोटल अमाउंट हो जाएगा 6200 रुपये, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो 10 रुपये वाली सामग्री बचेगी 440 किलोग्राम, वो 4400 रुपये। फिर 26 अप्रैल को पता चला है अपन को 40 किलोग्राम सामग्री वेस्टेज है, प्राइस को इन्फ्लेट किया जाएगा, अमाउंट 0 होगी इसमें, और किलोग्राम की सामग्री में कमी हो जाएगी, 440 की जगह 400 किलोग्राम सामग्री रह जाएगी, अमाउंट 4400 रुपये हो जाएगी 11 रुपये के हिसाब से। 30 अप्रैल को जो है वो 100 किलोग्राम सामग्री प्राप्त हुई है 12 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये। रिमेनिंग बैलेंस है वो 400 किलोग्राम सामग्री 11 रुपये के हिसाब से, और 100 किलोग्राम सामग्री 12 रुपये के हिसाब से। टोटल अमाउंट होगा 5600 रुपये, ये बैलेंस के रूप में होगा। तो ये क्वेश्चन है फीफो मेथड और लीफो मेथड, लेकिन वेस्टेज को किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं अपन, ये हमने इसमें सीखा है। वेस्टेज को 2 तरह से किया जाता है, उसको फैक्ट्री ओवरहेड मान करके किया जा सकता है, या उसकी प्राइस को इन्फ्लेट करके किया जा सकता है, प्राइस को बढ़ा करके किया जा सकता है। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो अपन इसको ध्यान से देखें। धन्यवाद।